हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 11:24। आज है 18 अक्टूबर। हम लोग ये एनालिसिस करने जा रहे हैं, ये हमें काम आएगा 20 अक्टूबर के लिए, जो है एक मंडे का दिन। सबसे पहले कमेंट्स में बताओ कि आपका फ्राइडे का दिन कैसा गया। क्लियर कट मैंने आप लोग को वीडियो में भी समझाया था एंड टेलीग्राम पे भी क्लियरली बोल दिया था कि डिप इज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। हमको शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचना है, हमको फोर्थ वेव के बारे में नहीं सोचना है। एंड जब मार्केट इधर था तब भी मैंने आपको 25,700 का टारगेट दिया था। जब मार्केट इधर था तब भी मैंने आपको 25,700 का टारगेट दिया था। तो 25,700 जो है अचीव हो गया है। थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फ्राइडे के दिन क्या क्या हुआ, रीजन क्या था बाय देने का, उसके बारे में बात करेंगे ताकि आप भी उससे सीख सके। देखो, मैं अभी बोल रहा हूं आप लोग को, अगर आप लोग प्रॉफिट कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। उस प्रॉफिट को ओवर कॉन्फिडेंस में एंड एरोगेंस में आने नहीं देना। जिस दिन आपके पास अगर ये आ गया, समझ जाना मार्केट में सिर्फ पैसा लुटाते रहोगे। सबको लगता है मार्केट में लोग वही कमाते हैं जो बाय या सेल करते हैं। नहीं, मार्केट में सारा खेल माइंडसेट का है और उसके बाद में स्टडी का है। अगर आपका माइंडसेट खराब है और आपकी स्टडी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप फिर भी लॉस करोगे। यही अगर आपका माइंडसेट अच्छा है और आपकी स्टडी थोड़ी बहुत भी ठीक रहे, मतलब अगर आपकी एक्यूरेसी अगर 60 से 70% भी रहे, आप मार्केट में लंबा टिके हुए रहोगे। इस बात को समझ लेना। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है अभी ऑप्शन बाइंग प्रमोट करेंगे। मैंने आप लोग को ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले ही बोल दिया था कि ऑप्शन बायर्स को अच्छा खासा मौका मिलेगा। स्टिल अभी भी मैं वही बोलूंगा, सेम एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना है, ओटीएम ट्रेड नहीं करना है, कॉल पुट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट बिकॉज मार्केट ऊपर जा रहा है एंड कोई एक दिन नीचे आएगा उसके लिए शॉर्ट नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग आते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली मैंने लिख दिया था, स्ट्रिक्टली लेवल्स को फॉलो करो, पोजिशनल व्यू इज बाय ऑन डिप्स ओनली। ओके, करेक्शन में दुनिया डराएगी और सेल सेल करेगी, बट जब तक मैं ना बोलूं तब तक सेल करने के बारे में नहीं सोचना। ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन 9:12 पे दिया था, मतलब मार्केट खुलने के पहले। उसके बाद में हम लोग ने तो बीटीएसटी कैरी फॉरवर्ड किया हुआ था, उसमें हमने प्रॉफिट किया। देन उसके बाद में मैंने क्लियरली लिखा, देखो मैंने क्या क्या मेंबर्स को दिया था वो भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मैंने उन लोगों को 2 ही सिनेरियो समझाया था, या तो रेजिस्टेंस ब्रेक करे जो था 25,630 का एंड 57,500 का, इसके ऊपर रहेगा तो बाई साइड में रहना, और एल्स कोई डिप आएगा तो उस डिप को बाय करना। तो मैंने मेंबर्स को क्लियरली 9:17 पे ही यहाँ पे उनको बोल दिया कि बाय कर लो। दूसरा सिनेरियो जो हो चुका है, जो डिप में एक्सपेक्ट कर रहा था वो आ चुका है। देन उसके बाद में मिनिमम टारगेट मैंने उनको 25,680 से लेके 700, यहाँ पे हमने हमारा प्रॉफिट बुक किया। देन उसके बाद में फिर से 25,700 अबाउ फिर से बाय दिया, जो मैंने आप लोग को ग्रुप में भी लिखा था। जो जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं है प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ध्यान रहे मेरा टेलीग्राम जो है वो प्राइवेट है, खुद से सर्च करके ज्वाइन नहीं करना। आप किसी और को ज्वाइन कर लोगे, फिर वहां पे आपके साथ में स्कैम हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि रमीज ने स्कैम कर दिया। अब क्लियरली आपको कैसे प्ले करना है, क्या करना है, देखो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा गाइस, उसके ना क्लियर कट अगर आप कमेंट्स में जवाब दोगे तो आप भी पार्ट बन सकते हो सीखने को लेके। गलत हो जाए इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे कोई हम एक दूसरे को जज करने नहीं बैठे कि तुम गलत हो जाओ तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं गलत हो जाऊंगा तुम नहीं। हम सब स्टूडेंट्स हैं, हम सब सीखने आए ना इधर। हाँ, मेरा नॉलेज आपसे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, मुझे 10 साल हो गया है मार्केट में। आप भी जब 10 साल निकालोगे ना, 10 साल को आप सिर्फ सीखने पे फोकस करोगे, आप मुझसे कई गुना आगे बढ़ोगे। सबका थिंकिंग कैपेबिलिटी, सबका सीखने का स्किल अलग होता है, ये आप मान लो। कुछ लोग स्लो सीखते हैं, कुछ लोग फास्ट सीखते हैं, कोई रेस नहीं लगी है इसमें। अब क्लियरली आपको क्या करना है, यहां से डेली कैंडल लगा रहा हूं। कुछ लोग का ये बोलना है कि, एक मिनट रुक जाओ, यहां से मैं इधर तक एंड यहां से मैं इधर तक। कुछ लोग का ये बोलना है कि
ये एक 1, ये एक 2, ये एक 3, ये एक 4 एंड ये एक 5 है। करंटली मैं इससे डिसएग्री कर रहा हूं। यस, ये एक पैटर्न है। अगर आप इसको ए बी सी डी ई करोगे तो यस, ये एक पैटर्न है। 1 2 3 4 5 नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्थ पे इतना डीप करेक्शन नहीं देती है। डिटेल स्टडी जो है वो मेंबर्स ओनली वीडियो में बता दूंगा। मेरे हिसाब से ये जो अभी चल रहा है, ये थर्ड वेव का पार्ट चल रहा है। ओके, इस केस के अंदर मतलब ये मेरा 1 2 और ये थर्ड, ये जो है ये पूरा थर्ड वेव चल रहा है। किसका? इसका थर्ड वेव चल रहा है। समझो मेरी इस बात को। ओके, इसके आगे क्या क्या है, कैसा कैसा है, वो मैं बताऊंगा। मेंबर्स ओनली वीडियो में सब कुछ क्लियर करूंगा, उसका टेंशन मत लो। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना जानना है कि मेरे हिसाब से ये थर्ड वेव चल रहा है। लेकिन ये थर्ड वेव कब तक चलेगा? बहुत सिंपल, बहुत आसान। यहां से मैं, ये वाला गैप दिख रहा है, ये वाला गैप जब तक फिल नहीं होता है, समझ जाना थर्ड वेव चल रहा है। सेकेंड चीज, थर्ड वेव जब चलता है तब एक ब्रेक अवे गैप अप बनता है, उसके बाद में रन अवे गैप अप बनता है। ओके, ये दो चीज ध्यान रखो। थर्ड वेव की स्पेशलिटी जो बड़े टाइम फ्रेम पे होती है वो ऐसे ही होती है कि एक ब्रेक अवे गैप अप बनेगा, एक रन अवे गैप अप बनेगा। अब जो गिफ्ट निफ्टी यहां पे आपको 161 पॉइंट्स दिखा रहा है, 61 नहीं, चलो मैं 100 पकड़ता हूं। अगर ये 100 पॉइंट्स ऊपर की तरफ भी खुला तो वो वाला गैप फिल नहीं होना चाहिए। इतनी बात याद रखो। गैप अप होता है अगर 100 पॉइंट से 100 पॉइंट से ऊपर का, वो गैप फिल नहीं होना चाहिए। तो ही आप बाई साइड के बारे में सोचोगे, तो ही आप डिप को बाय करोगे। ये मेरा फर्स्ट सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो, 25,800 के ऊपर रहता है, बी ऑन बाई साइड, नहीं सोचना है सेल करने के बारे में। क्लियर है? क्या बोला मैंने? अगर गैप अप होता है तो उस गैप को फिल नहीं करना चाहिए, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, 25,800 के ऊपर रहता है, समझो गैप फिल भी कर दिया और 25,800 के वापस ऊपर गया, सेल के बारे में नहीं सोचना है। दूसरा सिनेरियो, चलो मान लेता हूं कि लोग जो ये बोल रहे ए बी सी डी ई बन रहा है, यहां से ये एक ऐसे बन के ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, ये भी हम मान लेते हैं। आप सेल तब करोगे जब ये वाला लो ब्रेक करेगा। ये वाला नहीं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला नहीं, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। आप सेल तब करोगे जब ये वाला लो ब्रेक करेगा, 25,600। बेसिकली मैंने आपको क्या बोला कि 25,600 के नीचे आप सेल करोगे, 25,800 के अबाव रहेगा तो आप बाय करोगे। क्लियर है इतनी मेरी बात? इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है। अब जो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, इतना मैंने आप लोग को एलिट वेव सिखाया हुआ है, इतना लोग सीखने के बारे में बात करते हैं। अभी के लिए अगर यही मेरा थर्ड वेव है, मैं यहां से लेके यहां तक फिबोनाची लगाता हूं। अब मुझे बताओ कि मेरा थर्ड वेव मैक्सिमम कहां तक जाता है। फर्स्ट थिंग कि मैक्सिमम नहीं, मिनिमम मेरा थर्ड वेव कहां तक जाता है, एंड अगर एक्सटेंशन में गया तो वो थर्ड वेव कहां तक जाएगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। परसेंटेज आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या ये 127% तक जाता है, 161% तक जाता है, 200% तक जाता है, 261% तक जाता है, या 361% तक जाता है? मिनिमम थर्ड वेव किधर तक जाता है एंड मैक्सिमम थर्ड वेव किधर तक जाता है, ये मुझे बताओ। मतलब एक्सटेंशन में भी दो जगह है जहां तक जाता है, एंड मिनिमम कितना जाता है। मतलब थर्ड वेव जो है वो इधर ही कंप्लीट हो चुकी है या फिर और ऊपर की तरफ जा सकती है, उसके बारे में बताओ। इतना ही निफ्टी में फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं रखा हुआ। ये रही बात निफ्टी की। अभी हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी क्लियरली मैंने डिप को बाय कराया, फिर बाद में, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आप लोग को बताना भूल गया, जब सब लोग वापस बियरिश हो गए थे, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब लोग न्यूज ढूंढ रहे हैं, ये तो हमेशा ही होता है। मार्केट पता नहीं ऊपर की तरफ जाता है ना, तो लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैनिपुलेशन है, लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि न्यूज ही आने वाली है। लोग क्यों नहीं एलिट वेव सीखने पे फोकस करते हैं, या बाकी कोई भी स्टडी, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा सिर्फ एलिट वेव ही चलता है मार्केट में, नहीं। एलिट वेव, ईएमएस,
दो चार कॉम्बिनेशंस के हिसाब से मार्केट चलता है। इज जस्ट दैट कि हमें पता नहीं चल रहा है, इज जस्ट दैट कि आपको पता नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैनिपुलेशन चल रहा है। आपको पता नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, आप ऐसा बोल रहे हो और फिर मार्केट ऊपर की तरफ कैसे जा रहा है। मार्केट टेक्निकल्स पे ज्यादा चलता है, जितना आप जल्दी समझ जाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। देन उसके बाद में क्लियरली मैंने आप लोग को यहाँ पे 1:40 में बता दिया कि बॉट द डिप, नवंबर एंड एक्सपायरी, टारगेट न्यू एटीएच। अब यहां से अगर हम लोग देखें निफ्टी में 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, कितना टाइम हो रहा है इधर, 1:30, यही उसने लो लगाया है। इधर कितना टाइम हो रहा है, 1:30, यही उसने लो लगाया। तो यही सीखने का लॉजिक है, आप सीखोगे तभी मार्केट में टिकोगे। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी पोजिशनली हमने क्या बात किए थे कि अगर ये इसके हाई के ऊपर रहता है, मतलब 57,500 के ऊपर रहता है, तो हम बाई साइड में रहेंगे। इसमें भी हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये थर्ड वेव चल रहा है, करेक्ट। अब इस थर्ड वेव को प्ले करने के लिए अभी सिंपली क्या दिख रहा है आपको, इधर सिंपल एसएल और टारगेट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अगर एसएल और टारगेट दिख रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं बताऊंगा अभी थोड़े टाइम में आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि एसएल और टारगेट दिख रहा है कि नहीं। सिंपल है, अगर ये 200% के ऊपर रहता है तो आपका टारगेट ये है। 200% के नीचे रहता है, कुछ नहीं करना है। गैप अप हो गया एंड इतना ही बड़ा गैप अप हो गया, प्रॉफिट बुक करना है एंड उसके बाद में 261% के ऊपर ही बाय करना है, नहीं तो बाय नहीं करना है। अगर गैप अप इतना बड़ा हो गया है एंड इधर टच कर दिया, 58,500 टच कर दिया, 400 से 500, वहां पे सारा का सारा मैं अपना लॉन्ग्स का प्रॉफिट बुक करूंगा, वेट करूंगा 58,500 के ऊपर जाने का, फिर उसके ऊपर बाय करूंगा, वरना कुछ नहीं करूंगा। इसमें भी लॉजिक सेम है, थर्ड वेव है, गैप अप, अगर एक और गैप अप होता है तो वो भी गैप अप पकड़ो। गैप फिल नहीं हुआ, रेड कैंडल बने कुछ भी बने, वो गैप अगर फिल नहीं होता है तब तक डिप इज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। वो गैप फिल होता है तो मतलब फोर्थ वेव स्टार्ट होगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। मैं इसलिए बोल रहा हूं, अभी लोग ऑप्शन बाइंग करके जंप मारना चालू करेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं सेम एक्सपायरी नहीं करना है, क्योंकि थर्ड वेव के अंदर फोर्थ वेव भी आएगी। लेकिन इस फोर्थ वेव के लिए प्ले करने का सिंपल तरीका तब है जब चार्ट पे दिखे। अगर चार्ट पे ऊपर की तरफ ही मार्केट जा रहा है, ये मत देखो कि ओवरबॉट है, ये मत देखो कि मार्केट जो है गिर नहीं रहा है, ये मत देखो कि टॉप लग चुका है, ऐसा कुछ भी मत देखो। क्लियरली बोलता हूं, फोर्थ वेव को प्ले करने के लिए फिर आपको कॉल राइटिंग से ही प्ले करना पड़ेगा जब टाइम आएगा। वहां पे आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते, उसके बाद में मार्केट साइडवेज हो जाएगा। वो फोर्थ वेव कब स्टार्ट होगी वो हम लाइव मार्केट में देखेंगे, तब तक कुछ भी नहीं करना है। समझ लो मेरी इस बात को। और सेल भी करना होगा तो भी मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, उसका टेंशन मत। तो मेरी तरफ से इतना ही है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।